वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है यू मेल्ट देयर हार्ट। तो गाइस, आपने उनका दिल पिघला ही दिया है और इस समय वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, पर्सन आपसे इस रिश्ते में चाहते क्या हैं, उनके इरादे हम आज जानेंगे, उनकी एनर्जी जानेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। ठीक है, आइए इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है और निकाल लिया है और मेरे सामने पहला कार्ड ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, न्यू स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग का निकला है। तो शायद आपके रिलेशन में बहुत टाइम से इस पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो प्यार कितना भी दिल में हो, फीलिंग्स कितनी भी दिल में हो, लेकिन इनके चेहरे से आप नहीं भाप सकते कि इनके दिल में चल क्या रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि नो कांटेक्ट का कार्ड इस रीडिंग में मुझे मिला है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे धोखे का कार्ड, लाइज एंड डिसेप्शन का कार्ड, चीटिंग का कार्ड, डुअलिटी ऑफ थॉट्स, इनडिसीजन का कार्ड, एंगर इश्यूज का कार्ड, जल्दबाजी का कार्ड, ये कार्ड निकले हैं। तो ये कार्ड जितने भी निकले हैं ये सब इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया है कि आपका प्यार कहाँ पर स्टैंड करता था और उस थर्ड पार्टी का प्यार कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ये दो लोगों में इस समय बहुत ही ज़्यादा तुलना कर रहे हैं, दो लोगों के प्यार को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आपने बाजी मारी है। आपका प्यार इनको लेकर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार करते हो तो फिर आप दुनिया ही भूल जाते हो और ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात को कहें। उनके दिल में ना बहुत कुछ चल रहा है गाइस। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन सॉरी भी बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ महीनों से बहुत कोशिश की आपको भूलने की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये पर्सन आपको भुलाने की कोशिश में लगे थे कि मैं शायद इसे भूल जाऊंगा, मैं शायद इससे अगर दूरी बनाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊंगा, मैं अपने काम में ध्यान देता हूँ, मैं अपने दोस्तों में बिजी रहता हूँ, मैं अपने जीवन में जो मैं करना चाहता हूँ, करियर, मेरी ड्रीम लाइफ, मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशन, मैं उनमें अपनी एनर्जी को डालता हूँ। लेकिन ये कहीं भी ना चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे। आप दोनों कार्मिक कनेक्शन में हो गाइस और बाकी लोग यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप में हैं और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी दिख रहे हैं। तो अभी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस कि आपके जीवन में डिवाइन हेल्प, गॉड की आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, जो बहुत टाइम से आप कह रहे थे भगवान को कि भगवान जी आप मेरी सुन नहीं रहे, सबकी सुनते हो, मेरी कब सुनोगे। तो शायद वो डिवाइन टाइमिंग अगले 4 हफ्तों से शुरू हो रहा है। 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, यानी कि 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 222, 444, 666, 999 अगले 4 हफ्तों में कई बार नज़र आता है, लगातार नज़र आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें एंजल नंबर दिखते हैं लेकिन रोज़ नहीं दिखते। तो वो
काउंट नहीं होता। अगर आपको रोज या हर दूसरे तीसरे दिन 4 हफ्तों के अंदर 222 नंबर, 444 नंबर, 666 नंबर या 999 नंबर, इनमें से कोई भी नंबर दिखे, समझ जाना गाइस, अब आपका मिलन का समय शुरू हो गया है इनके साथ। अब आपके बीच की दूरियां कम हो रही हैं। अब आपके पर्सन आपको लेकर फैमिली बनाना, शादी करना, फ्यूचर बनाना, रिश्ते में लव, रोमांस, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, सब कुछ, पैशन शेयर करना, इंटीमेसी, फिजिकली क्लोज आना आपके, तो बस वो इस नई सोच के साथ इस नई बिगनिंग को करने के लिए एकदम तैयार हैं। और अगर किसी को नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को एंजल नंबर दिखते हों, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको बहुत सारे साइन मिलते हैं, अलग अलग सिग्नल्स दिए जाते हैं, यूनिवर्स की तरफ से हिंट मिलते हैं, पकड़ना हमें होता है, डिकोड करना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके मन में कोई बात बार बार आ रही है, आपको अगर कोई ड्रीम बार बार आ रहा है और आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले कई दिनों से मुझे एक ही तरह की बात मेरे दिल में और दिमाग में घूम रही है, कहीं ये सच तो नहीं। आप लोगों के साथ ये होता होगा, लेकिन कई बार हम सोचते हैं नहीं, दिमाग का वहम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इंट्यूटिवली अगर कोई साइन मिलता है, आपकी गट फीलिंग कुछ आपको बताने का काम कर रही है, कोई हिंट अगर आपको मिल रहा है, चाहे पर्सन के नाम का लेटर आपको बार बार नज़र आ रहा है, पर्सन का बर्थ मंथ नज़र आ रहा है, पर्सन से जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप है, जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं लाइफ में तो हमें वो फर्स्ट मीटिंग हमेशा याद रहती है कि उस दिन कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, या फिर हम पहली बार जब डेट पे गए थे तो हम कौन सी जगह गए थे, किसी रेस्टोरेंट में गए थे, किसी पार्क में बैठे थे, किसी होटल में गए थे, या किसी पब्लिक प्लेस पे मिले थे, या किसी सहेली के घर में मुलाकात हुई थी, कहीं शादी पर पहली बार मिले थे, किसी स्कूल या कॉलेज में मिले थे, या कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रेन में मुलाकात हुई, बस में हुई या प्लेन में हुई, ये हमें याद रहता है। तो कोई पुरानी याद जो आपको बार बार आ रही हो, अपने रिलेशन से जुड़ी हुई, पर्सन से जुड़ी हुई, अगर ये 4 हफ्तों में आपके साथ हो रहा है, जो अभी 4 हफ्ते मैंने आपको बताए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी यादों से जुड़े हुए हैं, उनका भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, वो आपको भूल नहीं पाएंगे। अगर वो कितना भी कोशिश कर लें कि मैं इससे दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी या मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, ये होने नहीं वाला, क्योंकि ये पर्सन आपके कार्मिक भी हैं और कुछ लोगों का ये सोलमेट भी है। और बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे काफ़ी भर भर के रोमांस की एनर्जी के कार्ड मिले हैं। ये पर्सन आपसे बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा फिजिकल होने का इंटरेस्ट है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले 2 दिन के अंदर अगर आपसे बात करेंगे फ़ोन पर तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलने का ही बोलेंगे कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं पे मूवी देखने चलते हैं या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्योंकि इनका इरादा आपके साथ फिजिकल होने का होगा। और कुछ लोगों के पर्सन तो डायरेक्टली बोल देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, बताओ तुम मुझे कब मिलोगे, कहाँ हम घूमने जाएंगे, कहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, ये तो प्लानिंग कर रहे हैं। और जिनके रिलेशन में लगा हुआ है नो कांटेक्ट या सेपरेशन, पिछले 2 या 3 महीने से बात नहीं हो रही,
और कुछ लोगों में तो लग रहा है मुझे 7 महीने निकल गए हैं, 8 महीने निकल गए हैं, उससे ज़्यादा का टाइम निकल गया है। आप इनका वेट कर रहे हो और कुछ लोग पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं। गाइस, मैंने अभी पिछले दिनों एक रीडिंग की थी और मैंने उसमें बोला भी था कि अगर 2 साल से ऊपर का टाइम चला जाता है, 3 साल लग जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको प्लीज़ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप कंसल्टेशंस लीजिए, चाहे आप अपना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि अगर इतना टाइम आप रिलेशन से गायब हो जाओगे, आप तो नहीं गायब हो रहे, आपका पार्टनर गायब हो गया है, तो वो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। आप दोनों की एनर्जी जब तक सिमिलर पेज पर नहीं होती तब तक यूनिवर्स आप दोनों को सेपरेशन में डाले रखते हैं। तो अगर 3 साल निकल गए हैं, 2 साल निकल गए हैं, उस केस में उपाय करो, कंसल्टेशंस लो, गाइडेंस लो, डूज एंड डोंट्स को समझो, ये जानो कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो यहाँ मुझे ऐसे लोग दिखे हैं जिनका 2 साल से नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों का तो 3 साल हो गया है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, मेरे से उपाय करवाना चाहते हो कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए या मेरी पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दे, तो ऐसी डिटेल गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए और सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे से संपर्क करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लो, सारी डिटेल्स नीचे लगी हुई हैं। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबाना है, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपके मैसेज मेरे तक पहुंच पाएंगे। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा गाइस अट्रैक्टेड हैं, बार बार अट्रैक्शन के कार्ड आ रहे हैं। ये रीडिंग तो मुझे 18+ होती हुई नज़र आ रही है, बहुत सेक्सुअल कार्ड्स आ गए हैं। तो पर्सन तो चाह रहे हैं बस आपको अपनी बाहों में भरना, आपको एक रोमांटिक लॉन्ग किस करना, आपको टच करना, मतलब ये छूना चाहते हैं आपको। और ये वाइल्ड एनर्जी है, ये हाईली मैस्कुलिन एनर्जी है। ये पर्सन से ना कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। ये चाहे आपके डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, ये जो भी इंसान है आपके पर्सन, चाहे ये औरत है, मर्द है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, और अगर ये सेम जेंडर रिलेशन में आपके साथ है तो भी सेम जेंडर रिलेशन वालों के बीच में अट्रैक्शन, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई है, इंटीमेसी की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। बाकी आपको देखना है कि आप इन्हें मिलना चाहते हो या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि जब इनको फिजिकल होना होता है तभी ये हमारे साथ कांटेक्ट में वापस आते हैं, उसके बाद ये अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी बाउंड्रीज में रहें, इस पर्सन के एक्शंस पे जल्दी ट्रस्ट ना करें कि अगर वो आपको चेस कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और शब्दों के जाल में ना फंसे। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक तो एक्शंस पर ना फंसें, दूसरा उनके बोले गए शब्दों पर, उनकी बताई गई बातों के जाल में ना फंसे। कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो हो सकता है वो आपको अपना फ़ोन भी चेक करा दें, हो सकता है वो आपको अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड दे दें कि तुम देख लो अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो इस तरह की एक्शन एनर्जी में वो आ गए हैं, लेकिन ये एक्शन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो आपको ऐसा भरोसा दिला सकते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में ना कुछ खुराफाती प्लानिंग चल रही है कि वो किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और अगर ये खुद आपसे दूर गए हैं तो ये खुद वापस आने के लिए कुछ ऐसे जुगाड़ लगाएंगे, कुछ ऐसे प्लान करेंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ इनके दिमाग में चल रहे हैं जिसे लेकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये सच ही बोल रहे हैं। बाकी गाइस, ये सबके साथ नहीं होगा,
सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। टैरो रीडिंग्स आपको डराने का काम नहीं करती। टैरो रीडिंग्स आपको गाइडेंस देती हैं, आपको दिशा दिखाती हैं। उस रास्ते पे चलना या ना चलना मर्जी आपकी होती है। और वैसे भी ये रीडिंग्स जो भी आप यूट्यूब पे सुनते हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, वो सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं। अब यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है कि अपनी गलतियों के लिए पर्सन माफ़ी भी मांग सकते हैं। अपॉलजी का कार्ड है कि मुझे माफ़ किया जाए। इस पर्सन के जीवन में ना ऐसा बहुत बार होता है कि जब इनको अच्छे लोग लाइफ में मिलते हैं, अच्छे लोगों से मतलब ये है कि जो इनका फ़ायदा नहीं उठाते, जो इनको प्यार देते हैं, जो इनकी जेन्युइन केयर करते हैं, जिनकी फीलिंग्स इनके लिए और विचार इनके लिए ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, ये ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। और टॉक्सिक कनेक्शंस में जहाँ इनको बहुत ही सेल्फिश और मीन लोग मिलते हैं, ये उनसे अट्रैक्ट होते हैं। शायद इनका हैवी कर्मा है ऐसे लोगों के साथ। आपको लगता है कि दुनिया में केवल आप ही कर्मों के बोझ तले दबे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान की लाइफ में भी कार्मिक रिलेशंस हैं, इनका भी हैवी कर्मा है। और कार्मिक रिलेशन हमारा दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है, परिवार में माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों में कज़न्स के साथ, चाची के साथ, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, ताई के साथ, किसी के साथ भी। और ये हमारे दोस्तों के साथ भी हो सकता है, बचपन के दोस्त हों या बड़े होकर कॉलेज में बने हों, ऑफिस कॉलीग्स हों या ऑफिस में बॉस के साथ भी हमारा कार्मिक रिलेशन हो सकता है। तो दुनिया में हम पैदा ही इसलिए होते हैं, हमारा जन्म हमारे अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए मिलता है। अब मुझे ये लव रीडिंग में स्ट्रॉन्ग कर्मा के कार्ड्स मिले हैं। हालांकि ये रीडिंग कार्मिक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कोई कार्ड यूनिवर्स ने दिया है तो इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने के लिए इन्हें कार्मिक सिचुएशंस में डाला जा रहा है। अभी कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इनको अभी किसी से बहुत बड़ा धोखा मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा। वो धोखा कोई भी हो सकता है, किसी के साथ ऑफिस में धोखा मिल जाए, ये किसी ट्रैप में फंस जाए, कोई जाल में ये फंस सकते हैं, किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं, कोई लॉस तो इनको होने वाला है, कोई दोस्ती टूट सकती है, किसी की काली सच्चाई बाहर आ सकती है और ये खुद ही उससे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जिसके पीछे भाग रहे थे आपको छोड़कर, वही इंसान इनको लात मार के अपनी लाइफ से आउट कर दे। इन्हें कोई पैसों का नुकसान भी हो सकता है या फिर इनको कोई सडनली हेल्थ इशू आ सकता है, कोई एक्सीडेंट का योग भी यहाँ पे बन रहा है। और गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं इस तरह की रीडिंग आपको बता रही हूँ तो मैं आपके पर्सन का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कार्ड्स में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है इनके लिए मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मीठी मीठी रीडिंग देने के लिए टैरो रीडर नहीं बनी। टैरो रीडर का काम होता है जो कार्ड्स में सच निकल रहा है, सही या बुरा, वो सामने वाले को बताया जाए। तो मुझे बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है गाइस कि ये पर्सन कान पकड़कर हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, बहुत जल्दी। और अगर आपने बहुत टाइम से वेट किया है ना, तो आपके लिए 4 हफ्ते बहुत दूर नहीं है। 4 हफ्ते 28 दिन का टाइम होता है। 28 दिनों के बाद एनर्जी में मैसिव शिफ्ट आ रहा है। अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा उसके आसपास भी बहुत लोगों के पार्टनर वापस आएंगे लाइफ में। वापस आने से मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो वापस आएंगे तो सिर्फ शादी के ऑफ़र के साथ आएंगे, या फिर वो वापस आ रहे हैं तो दोबारा छोड़ कर नहीं जा सकते।
वापस आने का मतलब आपसे दोबारा संपर्क में आ सकते हैं, आपके साथ अपने रिलेशन में कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी दे सकते हैं, आपके साथ फ्यूचर में उनको ये रिश्ता कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है, अपने कुछ डिज़ायर्स, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ आपको शेयर कर सकते हैं और आपकी भी राय मांग सकते हैं कि हम दोनों अगर इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या करें, फैमिली मान नहीं रही तो क्या करें। कुछ ऐसा मिडल वे भी निकालने के लिए आपको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड भी आया है। वाओ, दूसरा कार्ड भी शादी का निकला है। दो कार्ड यहाँ पे मुझे मैरिज के मिले हैं अलग अलग टैरो डेक से, तो कंफर्मेशन है कि अगर आप शादी का वेट कर रहे हो कि मेरे पार्टनर का इरादा मेरे साथ इस रिश्ते में शादी को लेकर क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये पर्सन मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा। लेकिन उनके अंदर आपने ना एक चिंगारी जगा दी है। शायद वो कभी भी सोचते नहीं होंगे शादी के बारे में, हमेशा आपको कहते होंगे कि शादी वादी में कुछ नहीं रखा, देखो कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं आजकल, शादियां टिक नहीं रही, एक के बाद एक लोगों का तलाक होता जा रहा है। तो उनको शादी के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बिलीव नहीं होगा, लेकिन अंदर से वो अब शादी के लिए तड़प रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका घर बसे, उनका परिवार बने, वो अपने पार्टनर को लेकर हनीमून पे जाएं, उसके बाद ढेर सारे सपने पूरे करें, अपने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों को इमेजिन कर रहे हैं, उनके नाम तक इन्होंने सोच लिए हैं। तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है एट हार्ट, लेकिन ये चीज़ें आपको पता नहीं है, या तो ये साइड ये आपको दिखा नहीं रहे, अंदर से इनके इस तरह के सपने चल रहे हैं, इस तरह के विचार मन में बार बार आ रहे हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ मैरिज। शायद इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे गाइस, यहाँ पे बार बार फैमिली का कार्ड आ रहा है। यस, इसी वजह से इन्होंने दिल तोड़ा है आपका। आपको लगा ये धोखेबाज है, धोखेबाज नहीं है, इनका परिवार आप दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह रहा। शायद इन्होंने इनडायरेक्टली कभी अपने घर में आपको लेकर बात की होगी, जैसे इन्होंने बोल दिया होगा कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त का अफेयर चल रहा है और उनके घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि लड़के की कास्ट अलग है और लड़की की कास्ट अलग है। तो शायद इस तरह का उदाहरण अपने घर में दे रहे होंगे और जानना चाह रहे होंगे कि इनके परिवार वालों का रिएक्शन क्या है, कि अगर मैं उनकी जगह होता तो आप मेरे साथ क्या करते। तो इस तरह की बातें शायद इन्होंने कर ली हैं और उनका रिएक्शन जान लिया है, तभी ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। यहाँ पे बार बार फैमिली का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ जो फ्यूचर चाहते हैं वो है, ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। उन्हें लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, प्यार के साथ साथ आप इन्हें हर कदम पर सपोर्ट करते हो, आप इन्हें मोटिवेट भी करते हो बाय द वे, कि आपको शायद अच्छे आइडियाज़ हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वेल्थ को, मनी को, अबंडेंस को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो टिप्स आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है। तो ये जब आपके साथ बात करते हैं ना, तो इनको लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसको बहुत ज्ञान है, जिसका जो जीवन है वो अनुभवों से भरा है। ये पर्सन आपको हल्के में नहीं ले रहे, या तो ये आपको कहीं देख रहे हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, आपका नाम समाज में चमकने लगा है, या फिर ये आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं कि शायद आप सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर डालते हो, रील डाल दी कोई, कभी कोई वीडियो डाल दिया, कभी कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया जो करियर से जुड़ा है, जो सेल्फ ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, सेल्फ हीलिंग से, मोटिवेशन से जुड़ा है। तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ ने एक शिफ्ट लिया है, आप चमक रहे हो,
आप आगे बढ़ रहे हो और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। ये पर्सन आपको जब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखते हैं ना, तब ये ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके आगे रोओगे, इनको बार बार सॉरी सॉरी बोलोगे, इनके सामने बेग करोगे, कि प्यार की भीख मांगोगे कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तो ये पिघल जाएंगे। नहीं, वो ऑलरेडी पिघले हुए हैं। अगर आपने रीडिंग का आज टाइटल देखा है ना, उसमें यही है, इनका दिल पिघल गया है। किसने पिघलाया है? आपने। अब वो आपको पावर में देखना चाहते हैं, अब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मान रहे हैं। वाओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस तरह की एनर्जी और एटीट्यूड में जब आप रहते हो ना, तब यूनिवर्स भी खुश होते हैं। और देख लेना गाइस, अगली मीटिंग के आसपास ना कुछ लोगों के एरिया में बारिश होगी, रेन होगी, या आपके पार्टनर को रेनी सीजन पसंद होगा। और आप भी हैरान हो जाओगे कि अभी कोई बारिश वाला मौसम भी नहीं है, अचानक बारिश कैसे हो गई है। चाहे वो कुछ टाइम की बारिश हो, कुछ मिनट की बारिश हो, चाहे वो ड्रिजलिंग हो या हैवी रेनफॉल हो, पॉरिंग हो, होगा ज़रूर। ये एक साइन आपको यूनिवर्स देंगे जब इस पर्सन से आप मिलने वाले होंगे। और कुछ लोगों को तो मीटिंग वाले दिन ही बारिश होगी, यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे चार्म्स देखते हैं क्या निकल कर आए हैं। कुछ चार्म्स भी आज रीडिंग में आए थे शुरू में, लेकिन मैंने अभी उनको आप लोगों के लिए देखना स्टार्ट किया है। कई बार रीडिंग के शुरू में चार्म्स आ जाते हैं, कई बार रीडिंग के एंडिंग में चार्म्स निकलते हैं। अब पहला चार्म यहाँ निकला है, ये हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट है। आपके पर्सन को शायद ब्रेसलेट पहनना अच्छा लगता होगा, अगर वो मेल है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई ब्रेसलेट गिफ्ट किया हो। अगर आप फीमेल हो, आपको कोई हाथ में पहनने वाली प्यारी सी क्यूट सी ब्रेसलेट दी हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपको। और अगर आपने इनको कोई गिफ्ट किया हुआ है ब्रेसलेट, तो इनके पास वो रखा हुआ है या इन्होंने पहना हुआ है। तो जब भी मन उदास होता है, ये उसको देख लेते हैं और फिर आपकी यादों से कनेक्शन फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनके दिल के करीब है, आप उनसे दूर नहीं हो। बाकी अगला चार्म यहाँ निकल कर आया है, जिसमें एरोप्लेन भी बना हुआ है, और कुछ लोगों के लिए चार्म निकला है जिसमें मुझे एक रथ बना हुआ नजर आ रहा है, चैरियट। और आपको पता है चैरियट पर कौन आता है? राजा महाराजा। रथ की सवारी कौन करते थे पुराने ज़माने में, जब गाड़ियाँ नहीं थी, कार नहीं थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड था उस टाइम, ना टेक्नोलॉजी थी, तो इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, ना कार की, ना व्हीकल्स की, ना बस की, ना ट्रेन की, ना एरोप्लेन की। तो ये चैरियट का कार्ड यहाँ पर निकला है, रथ बना हुआ है इस पे। रथ पे सवार होके ना रॉयल पीपल ही पहले ज़माने में अपने राज्य से बाहर जाते थे, या तो लड़ाई करने जाते थे रथ पर, या फिर अगर उनको किसी दूसरे राजा से मिलने जाना होता था तो वो रथ की सवारी करके जाते थे। तो रथ एक रॉयल्टी का, एक लग्जरी का सिंबल है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी रॉयल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। इनमें एटीट्यूड भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि आजकल आप अपने जीवन में ना एक वॉरियर की तरह, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह लाइफ को लीड कर रहे हो। तो ये ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। अगर ये पर्सन दूर रहते हैं आपसे, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और शायद आपके साथ अपने
रथ की सवारी करना चाहते हैं, क्योंकि रथ में कभी भी एक इंसान नहीं जाता था, एक उसको चलाने वाला होता था और एक उसके पीछे बैठने वाला, और पीछे अक्सर राजा बैठते थे, आगे रथ चलाने वाला। तो कहीं ना कहीं वो आपको डोमिनेट भी करना चाहते हैं, मतलब आप रथ चलाओगे और ये पीछे बैठेंगे। वाओ! क्योंकि राजा की पर्सनालिटी और राजा का ऑरा तभी लोगों में प्रभाव डालता है जब उस रथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके सजाया होता है, और उसको चलाने वाला इंसान जब राजा के दिशा निर्देश का पालन करता है, यानी कि राजा जब उसको कहेगा कि अब रथ चलाओ, अब यहाँ ले जाओ, अब लेफ्ट ले जाओ, अब राइट ले जाओ, तो राजा की रॉयल्टी, राजा का ऑरा, राजा का सामने वाले के ऊपर हुक्म चलाना, तब लोगों को पता लगता है कि ये राजा है। मुझे लगता है इनको आप पर हुक्म चलाना अच्छा लगता है, और अगर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे ना गाइस, तो ये हुक्म चलाएंगे आप पर। और अगर आपको ये सब मंजूर है, आपको अच्छा लगता है कि आपको डोमिनेट करें, आपको कंट्रोल करें, आपको ऑर्डर दें, आपके ऊपर हुक्म चलाएं, तो आप इस रिलेशन को आगे चलकर एंजॉय करने वाले हो। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको पसंद नहीं है कि कोई इसको कंट्रोल करे, डोमिनेट करे और ऑर्डर दे या हुक्म चलाए, तो शायद आप दोनों के बीच में खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े आगे भी रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एरोप्लेन भी चाम निकला था। एरोप्लेन अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इनफैक्ट को इंडिकेट करता है। तो जोग्राफिकली यू गाइज आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जोग्राफिकली बहुत दूर हो एक दूसरे से। ये किसी अदर कंट्री से भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन लैंड से, या फिर अगर आप एक ही देश में हो तो पोल्स अपार्ट हो, एक ईस्ट से है और दूसरा फार वेस्ट से है, एक नॉर्थ में रहता है तो एक साउथ में रहता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हुई हैं आपके चार्म्स को देखकर। लेकिन अच्छी बात मुझे आज पूरी रीडिंग में ये लगी है कि इस पूरी कलेक्टिव रीडिंग में आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स थे। 3-4 नेगेटिव कार्ड्स निकले, लेकिन बाकी के जो 32-33 कार्ड मैंने आज निकाले वो सारे ही पॉजिटिव हैं। तो आई एम सो हैप्पी जब ऐसी पॉजिटिव रीडिंग्स आती हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और खुद में भी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी एनर्जी और अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर रहे हो, इसीलिए इस तरह की एनर्जी टैरो में मुझे फील हो रही है। बाकी मैंने आपको उनका इरादा भी बता दिया, उनका एक्शन भी बता दिया, उनकी फीलिंग्स भी बता दी। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, करंट फीलिंग्स के वीडियोस, नो कांटेक्ट पे वीडियोस, और पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, तो आप लोग कमेंट करा करो और अपने सजेशन शेयर किया करो। जो भी वीडियोस देखने होते हैं, जो आप लोगों के मनपसंद के टाइटल्स हैं, टॉपिक्स हैं, ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में डालो, ज़्यादा डालो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन पे वीडियोस ला सकूं। उसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है गाइस। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर डालना है 999 वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।